डिजिटल मार्किंग यानी कि ऑनलाइन पेपर चेकिंग। गाइज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज कुछ नहीं बोल रहा क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं, बस आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मार्किंग की क्या प्रोसेस रहेगी और आपको एग्जाम देते टाइम, कॉपी लिखते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके एग्जाम रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क ना पड़े और आपका रिजल्ट टॉप नॉच आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है अब की बार हरियाणा बोर्ड डिजिटल मार्किंग करने वाला है। न्यूज़ वगैरह आ गई थी, बोर्ड चेयरमैन साहब ने अपने मुंह से भी बोल दिया था। मैंने आपको वो क्लिप भी सुना दी थी, अगर नहीं सुनी है तो फिर से सुन लीजिए। क्योंकि डिजिटल मार्किंग इस बार शुरू होगी तो एग्जामिनेशन शुरू होने के 4-5 दिन के अंदर तो सुना आप लोगों ने, खुद बोर्ड चेयरमैन साहब ने बोल दिया है कि अब की बार जो है डिजिटल मार्किंग होगी। अब ये डिजिटल मार्किंग जो है ये पहली बार की गई पहल है हरियाणा बोर्ड की, यानी कि अब तक हरियाणा बोर्ड जो है मैनुअल कॉपी चेकिंग करता था। अब ये भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि मैनुअल कॉपी चेकिंग और डिजिटल कॉपी चेकिंग क्या है। तो देखो दो हैं ये, पहले एक होती थी और एक अब आगे होगी, यानी कि अब होने वाली है। तो पहले थी मैनुअल चेकिंग। ध्यान से समझना आज की वीडियो को, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना और स्क्रीन पे देखते रहना। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो तैयार की है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो जो मैनुअल चेकिंग थी, यानी कि आपके टीचर्स आपकी कॉपियाँ चेक करते थे जैसे कि नॉर्मल करते हैं। डेस्क पे बैठ गए, सामने सारी की सारी कॉपियाँ रख ली पूरी क्लास की और चेक करने लग गए हाथ में आंसर शीट लेकर पेन से। तो ये तो था मैनुअल चेकिंग, यानी कि टीचर्स चेक करते हैं, जैसे कि यार आपके स्कूल में टेस्ट चेक करते हैं आपके टीचर, सब कुछ करते हैं वो। लेकिन अब जो डिजिटल है वो क्या है, उसमें क्या फ़र्क है वो सुनो। ये तो हो गया मैनुअल, यानी कि अब तक होता था जो, लेकिन अब क्या होगा वो सुनो। तो अब होगा डिजिटल। डिजिटल में क्या होगी कि आपकी जो आंसर शीट्स हैं वो कंप्यूटर पे स्कैन करके डाल दी जाएंगी। कंप्यूटर के माध्यम से आपके टीचर्स चेक करेंगे। नहीं आया समझ में, फिर से समझिए। यानी कि अब तक क्या था कि टीचर्स हाथ में लेके आपकी कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, लेकिन अब डिजिटल पे करेंगे, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे वो जो है आपकी कॉपियाँ चलती रहेंगी और वो उनको चेक करते रहेंगे। अब ये कैसे होने वाला है वो भी समझाऊंगा। तो ये है फ़र्क डिजिटल में और मैनुअल में। डिजिटल में एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाएगा, कोई भी कंपनी का सॉफ्टवेयर होगा जो कि सारे की सारी आंसर शीट्स जो हैं उनको एक ऑर्डर में लगा के और टीचर्स को भेजेगा और टीचर्स उनको चेक करेंगे। पूरी प्रोसेस समझ के आया हूँ, समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए अब मैं प्रोसेस समझा देता हूँ आपको स्टार्टिंग से। आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब तक तो आप रहोगे ही, एग्ज़ाम तो आप ही दे के आओगे। उसके आगे मैं बात करता हूँ कि कैसे रिजल्ट बनने तक क्या क्या होगा। तो आप एग्ज़ाम देने गए, आपने मान लीजिए एग्ज़ाम दिया, कोई भी एग्ज़ाम होंगे, सभी मान सकते हैं, प्राइमरी सब्जेक्ट मान लो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी है। वो एग्ज़ाम देने गए पहला, उसकी आंसर शीट्स शाम को इकट्ठा हो गई, एग्ज़ाम दे के आप घर पे आ गए। उसके बाद उन आंसर शीट्स को जो है वो कॉपी बोलूँगा मैं आंसर शीट्स को, ठीक है, उन कॉपीज़ को जो है एक इकट्ठा करके कॉन्फिडेंशियल ब्रांच में भेज दिया जाएगा बोर्ड की। ये एक ब्रांच है बोर्ड की, कॉन्फिडेंशियल यानी कि गुप्त है, ये किसी को नहीं पता। इसके बाद इनको वहाँ पर जो है स्कैन किया जाएगा और अपलोड किया जाएगा। कहाँ पर? उस सॉफ्टवेयर में। उस सॉफ्टवेयर में जो है जब ये सारी कॉपियाँ स्कैन होकर अपलोड हो जाएंगी, उसके बाद इनको इवैल्यूएशंस के लिए जो है भेज दिया जाएगा टीचर्स के पास। अब टीचर्स जो हैं वो असाइन है कि भाई मैथ की कॉपी जो है मैथ वाले टीचर के पास जानी चाहिए, साइंस की साइंस वाले के पास जानी चाहिए, फिजिक्स की फिजिक्स वाले के पास जानी चाहिए। ये सब कुछ सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेगा। अब सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर जो है टीचर्स जो गए हैं चेकिंग करने के लिए, कंप्यूटर्स के सामने बैठे हैं, वो अपना लॉगिन आईडी करके पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपकी आंसर शीट खुल जाएगी। उनको जैसे 30 सीट मिली है कि ये 30 सीट आज चेक करनी है पूरे दिन में, तो वो जो है फर्स्ट सीट से लग जाएंगे चेक करने और वहाँ पर डिजिटल ही चेकिंग होगी। अब ये डिजिटल चेकिंग कैसे होगी? इसमें माउस का यूज़ होगा और थोड़ा सा कीबोर्ड का भी यूज़ होगा, यानी कि माउस से जो है वो लोग उनको एक मार्क दे देंगे कि भाई ये सही का मार्क लगाओ, अगर सही क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है तो गलत का मार्क लगाओ। फिर नंबर भी लिख सकते हैं, वो साइड में नंबर खुद आएंगे लिखे हुए कि 1.5 नंबर देना है, 2, 4, 6। तो 2 पे जैसे उन्होंने क्लिक किया तो उस क्वेश्चन के तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे डिजिटल चेकिंग होगी, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से कहोगे तो जब यहाँ पर हरियाणा बोर्ड जो है एक वीडियो भी भेजने वाला है शायद टीचर्स के पास कि भाई ऐसे ऐसे चेकिंग करनी है, तो वो वीडियो अगर मुझे मिल गई तो मैं तुम्हें लाइव भी दिखा दूंगा। पक्का नहीं कह रहा भाई, वीडियो अगर नहीं मिली तो शायद ना भी, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगा, तो वो वीडियो भी देख लेना। तो ऐसे चेकिंग होगी, यानी कि आंसर शीट खुलेगी, उसको वो चेक करते रहेंगे, साइड में जो है नंबर लिखे रहेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे ही। जैसे उन्होंने 2 नंबर का क्वेश्चन है, उन्होंने पढ़ लिया टीचर ने स्क्रीन पे कि सही लिखा है बच्चे ने, तो वो 2 के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस क्वेश्चन के तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। पहले टीचर पेन से लिखते थे 2 नंबर,
लेकिन अब कंप्यूटर पे 2 पे क्लिक करेंगे तो उस क्वेश्चन के तुम्हें 2 नंबर मिल गए, 3 पे क्लिक करेंगे तो 3 नंबर लग जाएंगे, 4 पे करेंगे तो 4, आधे पे क्लिक करेंगे तो आधे, ऐसे सारे ऑप्शंस रहेंगे उनके पास। मैं समझ के आया हूँ, देख के आया हूँ आपकी वो प्रोसेस। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से आपके नंबर लग जाएंगे। अब पहले क्या होता था, टीचर्स फिर नंबर जोड़ते थे तो 5 से 10 मिनट इस बात में लग जाते थे। अब कंप्यूटर साथ के साथ कैलकुलेट करता रहेगा। कंप्यूटर का तो आपको पता ही है, आपको छोटा सा भी कुछ जोड़ करना होता है कहीं पर तो आप फट दे कैलकुलेटर खोल लेते हो। तो मशीन जो है वो आपको पता है ह्यूमन से तेज चलती है, तो कंप्यूटर फट दे उनको जो है यहाँ पर कैलकुलेट करके और बता देगा कि भाई इस बच्चे के 70 में से इतने आए हैं, 80 में से इतने आए हैं, 60 में से इतने आए हैं, जो जितने का भी आपका पेपर होगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी और इस तरह से चेकिंग होगी। अब आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है ये सुन लो भाई, ये ढूंढ के लेके आया हूँ कि भाई डिजिटल मार्किंग में, क्योंकि अब तक तो पेन कॉपी से चेकिंग होती थी, लेकिन अब डिजिटल होगी तो कुछ बातें नई हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो अब तक यूट्यूब पे नहीं है। क्योंकि अब तक यूट्यूब पे सिर्फ पेन कॉपी वाली चेकिंग की बातें हैं कि भाई क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बार डिजिटल मार्किंग में क्या क्या ध्यान रखना है वो बताने वाला हूँ, अब ध्यान से सुनना। अब तक ध्यान नहीं दे रहे थे तो कोई बात नहीं, वो तो बोर्ड का काम था रिजल्ट बनाना, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी का काम आ गया है कि तुम्हें क्या ध्यान रखना है पेपर लिखते टाइम। बोथ साइड लाइनिंग इन आंसर शीट्स, यानी कि आपकी जो आंसर शीट आपको मिले उसके दोनों तरफ आपको लाइन खींच लेनी है। एक तरफ अगर पहले से खींची हुई आती है तो अच्छा है, आपको फिर दूसरी तरफ खींच लेना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये करने के लिए क्यों कह रहा हूँ वो समझ लो, ताकि तुम खुद समझ जाओ कि भाई हाँ बात तो सही है। ये इसलिए करना है आपको क्योंकि आपको पता है आपकी कॉपियाँ स्कैन होंगी, यानी कि एक तरीके से जो है उनको स्कैनर पे रखा जाएगा और उनकी जो है फ़ोटो खींचेगी डिजिटल, और उसके बाद वो आगे भेजी जाएंगी। अब मान लीजिए कोई बिल्कुल कॉर्नर में लिखता है और स्कैनिंग में वो नहीं आया तो फिर तो उसके नंबर कट जाएंगे। यानी कि आपको क्या करना है, दोनों साइड लाइन खींच के फिर बीच में लिखना है, और ये लाइनिंग ज़्यादा दूर में भी मत खींच लेना, सही सही खींचना। कभी सोचो कि बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा सीट पे खींच लेता हूँ, फिर बीच में थोड़ी जगह बचेगी और पूरी सीट भर दूंगा, मोटा मोटा लिख कर नहीं, सही सही खींचनी है। ज़्यादा कर दोगे तो भी दिक्कत है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको पेज में दिखाई दे रही है, इस तरीके से खींच लेना थोड़ी थोड़ी, 1-1 इंच। सीट के अंदर कोई संदिग्ध मार्क या निशान नहीं बनाना है, यानी कि आपको पता है आपकी जो कॉपी है वो डिजिटली चेक होंगी कंप्यूटर के ऊपर, तो सीट के अंदर आपको कोई भी निशान हो गया, कुछ और मार्क हो गया, वो नहीं बनाना है। डायग्राम तो बनाने हैं, जो सिलेबस में चीज़ें हैं वो तो करनी ही है, लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना है। जैसे कि कुछ लोग जो है दिल बना के आ जाते हैं, कई बार मजाक नहीं कर रहा हूँ, देख लो प्रूफ, कोई कुछ लिख के आ जाता है कि मैं तेरा दीवाना, ये वो, ऐसे फालतू चीज़ें लिखी, सीट रिजेक्ट हो जाएगी, चेक नहीं होगी। ये ध्यान रखिए, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, ना कुछ ऐसा बनाना है, साफ साफ और मोटा मोटा लिखना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आपकी जो कॉपियाँ हैं वो डिजिटली चेक होंगी। अब तक तो टीचर्स जो है हाथ में लेके कॉपी चेकिंग करते थे, कुछ समझ में नहीं आया तो थोड़ा और फोकस कर लेते थे, थोड़ा कॉपी को पास करके देख लिया, लेकिन अब स्क्रीन पे रहेंगी, डिजिटल रहेंगी। वैसे तो उनको जूम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि जूम में थोड़ी क्वालिटी भी डाउन होती है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको अपनी तरफ से ही साफ साफ लिख के आना है ताकि टीचर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा लिख देना, ज़्यादा भी मत कर देना, वो छोटे बच्चे करते हैं पहली दूसरी क्लास में ABCD बनाते टाइम, उतना भी मोटा नहीं लिखना है, सही सही, ठीक है। और खुद भी टेस्ट कर सकते हो, अपना एक पेज पे लिखो और अपने फ़ोन में फ़ोटो खींचो और फ़ोन को थोड़ा दूर रखो, यानी कि जैसे कंप्यूटर पे कोई बैठा हो चेयर पे और टेबल पे कंप्यूटर रखा हो, इतनी दूर रख के और पढ़ के देखो कि पढ़ पाते हो या नहीं। अब तुम खुद ही नहीं पढ़ सकते अगर अपना लिखा हुआ इतनी दूर से, तो टीचर्स कैसे पढ़ेंगे, वो तो काटेंगे। तो इसलिए आपको साफ साफ लिखना है, थोड़ा मोटा मोटा लिखना है ताकि टीचर्स को विजिबल हो जाए और चेकिंग में कोई दिक्कत ना आए। देखो यार खुद समझो, टीचर को चेकिंग में दिक्कत आएगी तो नंबर कटने हैं। टीचर को मज़े आ रहे हैं चेकिंग करने में, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल कॉपी अच्छी है तुम्हारी, तो नंबर बढ़ने हैं। ये बात तो हर जगह लागू होती है। अब तुमसे ही जो है कोई ऐसा काम करवाएं जो तुम्हें पसंद ना हो, तुम्हारा जो है उसमें दिमाग ख़राब हो रहा हो, तो वो काम तुम अच्छे से नहीं करोगे। एक ऐसा काम करवाएं जिसमें तुम्हें मज़े आ रहे हो, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा हो, तो वो काम अच्छे से होगा। तो इसीलिए साइकोलॉजी भी है ये तो, कि आपको जो है सही सही लिख के आना है ताकि टीचर को कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा थोड़ा साफ लिख लो, अब राइटिंग तो नहीं सुधार सकते लेकिन साफ लिख लो, ज़्यादा कटिंग भी नहीं करनी है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आपको पता है कि सारी चीज़ें चेक होंगी, तो कटिंग हो भी जाती है। तो देखो अब 2 तरीके दिखाता हूँ, स्क्रीन पे देखो अपनी पे। एक तो ऐसे काट देते हैं, पूरा का पूरा गोला कर देते हैं, ये नहीं करना है। कटिंग हो गई, एक लाइन उसके ऊपर डाल दो बीच में, बस ये कटिंग हुई, आगे से लिखना शुरू कर दो, ऐसे करना है। ये तरीके समझ लो अब डिजिटल मार्किंग के। डायग्राम यानी कि चित्र, जैसे कि कोई पर्सन होता था आपका, उसका कुछ डायग्राम होता था, साइंस हो गया, कुछ और सब्जेक्ट हो गए, बायो वगैरह, तो वहाँ पर डायग्राम आप पेंसिल से बना के आ जाते थे और वो चेकिंग हो जाती थी। लेकिन अब स्कैन होंगी कॉपीज़, तो उसमें जो है पेंसिल जो है कई बार ना भी दिखे, तो आपको पतली पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। वैसे तो पेन से भी बना देते हैं कई लोग, लेकिन फिर भी अगर तुम पेंसिल से बना रहे हो
तो आपको थोड़ा मोटा रखना है नोक आगे से। ये छोटी छोटी बातें लग रही होंगी बच्चों की तरह, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कैन होगी तो उसमें पूरी कॉपी काली हो जाएगी। आपने देखा होगा टॉपर्स की कोई आंसर शीट आपको दिखाता है तो वो काली रहती है, क्योंकि वो स्कैन होके आती है। ओरिजिनल आएगी तो उसमें ब्लू पेन से लिखा हुआ आएगा, तो ओरिजिनल तो आती नहीं है। स्कैन होगी तो सब कुछ काला हो जाएगा, और काला ही आपकी पेंसिल रहेगी, तो फिर वो ज़्यादा दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए आपको थोड़ी डार्क पेंसिल से बनाने हैं चित्र, यानी कि मोटा रखना, थोड़ा नोक जो होता है ना उसको थोड़ा मोटा रखना, और साफ साफ सारी कुछ मेंशन कर देना कि भाई डायग्राम में ये चीज़ें हैं, ताकि वो स्कैनिंग में दिक्कत ना आए। और डायग्राम जो है ज़्यादा कॉर्नर में भी मत बनाना, थोड़ा सा सही सही बनाना। ये बात ध्यान रखो डायग्राम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। क्योंकि अब तक तो कॉपियाँ हाथ में लेके चेक करते थे मैनुअली, तो फिर भी चेक कर देते थे, लेकिन अब पहले स्कैन होंगी फिर अपलोड की जाएंगी, तो डायग्राम की क्वालिटी घट सकती है। तो आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है, ज़्यादा शार्प नहीं बनाना, थोड़ा मोटा मोटा बनाना है, ठीक है, समझ गए। कॉपी के अंदर कोई पेज खाली ना छोड़े बीच में, ये बात ध्यान रखिए। लास्ट में खाली रह गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में कोई भी पेज आपको खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है डिजिटल मार्किंग हो रही है, तो उसके अंदर हर एक पेज जो है उसकी चेकिंग होगी। लेकिन फिर भी आपको जो है बीच में खाली पेज छोड़ते हो तो थोड़ी सी यहाँ पर जो है हमें पता नहीं है भाई सॉफ्टवेयर है वो कैसे क्या करता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ से सेफ होके चलना है, रिस्क नहीं लेना है, बीच में खाली पेज नहीं छोड़ना है। हाईलाइटिंग या अंडरलाइनिंग द हेडिंग्स एंड मेन पॉइंट्स, यानी कि जो मेन पॉइंट्स रहें, जैसे कि अब 10th क्लास का एसएस का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको लिखना है सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में लिखिए, एक क्वेश्चन आ गया तो आप सरस्वती सिंधु सभ्यता लिखा, अब उसके नीचे 2 लाइन खींच दी, फिर ऐसे लगा के आगे पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हो, या फिर पैरे में भी लिख सकते हो। लेकिन सरस्वती सिंधु सभ्यता जो वर्ड है वो मेन है, आपको पता है, क्योंकि क्वेश्चन में उसके बारे में पूछा गया है। तो इसको जो एक बार इसके ऊपर और फैन फेर दो, जैसा कि टॉपर्स करते हैं। थोड़ा आपने देखा होगा टॉपर्स की सीट में मोटे मोटे लिखे रहते हैं, तो ऐसा कर सकते हो, या फिर उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि वो विजिबल अच्छे से हो जाएं। एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है भाई चेकिंग करने वाले के ऊपर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपको ऑनलाइन डिजिटल मार्किंग के अंदर ध्यान रखनी है अपनी कॉपी लिखते टाइम, अपनी आंसर शीट लिखते टाइम। इसके अलावा और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सिस्टम वही है पहले जैसा। बस पहले टीचर्स हाथ में लेके कॉपियाँ चेक करते थे, अब वो स्क्रीन पे रहेंगी कंप्यूटर के अंदर, उनको वो चेक करेंगे और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, ये फ़र्क है। तो कहने का मतलब आपको सिर्फ अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैंने पूरे एनालिसिस करके ये सारी चीज़ें ढूंढ निकाली हैं कि भाई डिजिटल मार्किंग में कहाँ कहाँ दिक्कत होती है, और वो सारी चीज़ें तुम्हें बता दी है। चाहे वो दोनों साइज पेज की लाइन खींचना हो, अगर पहले से खींच रखी है तो अच्छी बात है, या चाहे मोटा मोटा लिखना हो, कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं आ रहा है तो उसकी जगह छोड़ के भी कई स्टूडेंट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर बाद में कर लेंगे, या फिर कई लोग सोचते हैं कि आगे कर लेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा डायग्राम जो है वो सही से बनाने हैं, थोड़ा डार्क बनाना है ताकि स्कैन होने में दिक्कत ना आए। हेडिंग्स जो है उनको थोड़ा हाईलाइट कर दो, यही नॉर्मल चीज़ें और कुछ नहीं है। सो आई होप आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे तो एक गारंटी मैं भी लेता हूँ कि तुम्हारा रिजल्ट भी सबसे अलग देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। क्योंकि ये चीज़ें जो है कोई नहीं बताने वाला, ढूंढ के लेके आया हूँ, 10 दिन लगे हैं कि भाई डिजिटल मार्किंग। पहली बात तो इसके बारे में ज़्यादा रिपोर्ट्स मिली ही नहीं, क्योंकि पहला ही बोर्ड है देश का ये, हरियाणा बोर्ड अपने वाला, जो ऐसा कर रहा है। तो भाई बहुत ढूंढने में दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी फाइनली ले आया हूँ, सारी चीज़ें तुम्हें बता दी हैं। इनका ध्यान रखना। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।